अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के ज़मान में होंगे। आज मैं जो पोस्ट बना रही हूँ ये अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उसके लिए आपने पोस्ट बनानी है, या आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और उसके लिए आपने कुछ इस टाइप की पोस्ट बनानी है जिसमें आपने ये बताना है कि इस बंदे ने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, तो उस टाइप की ये पोस्ट है। और स्पेशल ये मुझे किसी ने कहा है तो इसलिए मैं उसको जो है उससे रिलेटेड ही बना रही हूँ। अब क्या करना है कि आपने फ्रेम लेने हैं। फ्रेम आपने कहाँ से लेने हैं? एलिमेंट सर्च करना है, एलिमेंट से आपने फ्रेम सर्च करना है, ठीक है। अब जब आप वहाँ से सर्च कर लेंगे तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर पिक्चर लगानी है। पिक्चर आपने गैलरी से लेनी है और उसके लिए आपको अपनी गैलरी क्लिक करनी है, ठीक हो गया। अब देखें कि मैंने ये 2 फ्रेम लिए थे। आप देखें फ्रेम भी वाइट हो गया और सर्कल अब जो है वो उसमें पिक्चर भी वाइट थी तो वो वाइट हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो इसका पहले फिक्स कर लें सब में। अगर फॉर एग्जांपल 2 पिक्चर्स आपने लगानी है, 3 लगानी है, 4 लगानी है तो वो ले लें और उनको फिक्स कर लें, ठीक है। अब वो फिक्स कर जब तीनों आपकी फ़िक्स हो जाती हैं तो अच्छा, इसके साथ ना मैं अब जब तक मैं ये फ़िक्स करती हूँ मैं साथ आपको एक बात बताती हूँ कि नेक्स्ट जो है कैनवा तकरीबन मैंने जो है वो ऑलमोस्ट जो मेनली फ़ीचर्स थे वो मैंने इसके बता दिए हैं। तो मेरा था नेक्स्ट कि मैं वीडियो एडिटिंग कल साथ लेके चलूँगी, लेकिन मैं वीडियो एडिटिंग की निस्बत मैं चाह रही हूँ कि मैं यूट्यूब को लेके चलूँ। और यूट्यूब को लेके जो है वो, क्योंकि यूट्यूब से अर्निंग भी होती है, बहुत जल्दी तो नहीं होती लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो वो जो है ना वो करूँगी। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपने इसके नीचे जो है बैनर लिखने हैं, ठीक है। ये मैं उस पोस्ट के मुताबिक ही बना रही हूँ। अब बैनर लिखने हैं तो आपने क्या करना है, बैनर लेने तो आपने क्लिक करना है बैनर्स के ऊपर। तो जो आपको बैनर, वैसे ये मैंने क्लिक कर लिया लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा बैनर ये वाला, तो मैं ये चेक करती हूँ। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब आप कोई भी बैनर ले सकते हैं। अब ये नहीं है कि स्पेशल आपने कोई ये वाला बैनर लेना है या जो मैंने ले लिया आपने वही लेना है। जो आपको पसंद आता है आप वो बैनर ले लें, उसका कलर अपने मुताबिक ले लें। जिस हिसाब से मैं इस हिसाब से लेना तो इसलिए मैं इस हिसाब से कर रही हूँ। आपको जो पसंद आता है आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने ये बैनर रिबन रिबन लिख सकते हैं। रिबन लिखेंगे तो ये ज़्यादा ईजीली आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये तीनों जो है ना रिबन, तीनों पिक्चर्स के नीचे रिबन, अब ये लेना क्यों है? लेना इसलिए क्योंकि इसके नीचे हमने नाम लिखने हैं, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद ना हम इसका जो ये सारे का कलर है ना उसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि वाइट के ऊपर ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है देखें इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा ही लग रहा है। मतलब जब आपकी इसके अंदर आपकी पिक्चर होगी ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैंने ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब पिक्चर ये टोटली ब्लैक हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी कि जो फ्रेम है उसका कलर जो है वो चेंज कर लूँगी। अब फ्रेम का कलर मैंने ब्लैक कर लिया। अब ब्लैक करने के बाद जो है वाइट किया है, वाइट किया है, सॉरी, लेकिन ये जो पिक्चर का उसका कलर है ना बैकग्राउंड, उसको चेंज करना पड़ेगा। गोल्डन लेते हैं हम सेलिब्रेशन। अब ये किस लिए लेनी है? ये इसलिए लेनी है कि जो बिल्कुल ब्लैक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो हम सेलिब्रेशन जो है ना वो लेते हैं, गोल्डन सेलिब्रेशन, क्योंकि ब्लैक के ऊपर गोल्डन कलर जो है बहुत सूट करता है इसलिए। अब जब आप गोल्डन कलर ले लेंगे, गोल्डन, आपने गोल्डन सेलिब्रेशन लिखना है। अब गोल्डन सेलिब्रेशन से जो बहुत अच्छी अच्छी टाइप की गोल्डन सेलिब्रेशन आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने उनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है। वो सेलेक्ट करने के बाद अब एक मैंने ये ली है लेकिन ये इतनी प्यारी नहीं लग रही क्योंकि ये बहुत दूर दूर हो गई है, क्योंकि हमने पूरे फ्रेम के ऊपर सेट करनी है ना, पूरी अपनी पोस्ट के ऊपर सेट करनी है। तो हम कोई और ले लेते हैं, चेंज ले लेते हैं।
आपको सी आल को क्लिक करेंगे ना, ऊपर से सी आल, ठीक है, तो आपको नीचे से और जो है इसके सारे मिल जाएंगे सेलिब्रेशन के लिए। तो आपने ना इसमें से कोई फिर जो जो सूट करे उसको सिलेक्ट कर लेना। अब वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके देखते हैं, सही लग रहा है। लेकिन आप इससे भी छोटी सेलिब्रेशन लेना, बिल्कुल छोटी, जो मतलब बिल्कुल छोटी छोटी शो हो, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे तो एक वीडियो जो है उसको कंप्लीट करना, तो इसलिए मैं सॉरी एक पोस्ट को कंप्लीट करना, तो इसलिए मैं यही ले रही हूँ, ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं कर सकती। आप गोल्डन सर्कल लेना है। गोल्डन सर्कल किस लिए लेना है? जिसमें वो नीचे दिया हुआ था ना कि यहाँ पे जो है ये ना इसको इन्हेंस करने के लिए इस पिक्चर के तीनों पिक्चर्स के पीछे हम ये लगा देंगे। अब क्योंकि वो जो सेलिब्रेशन है ऊपर है, उसकी पोजीशन मैं बैक में कर देती हूँ। जो टू बैक क्लिक करेंगे ना तो बैक में चली जाएगी। अब इसको ये इनके साथ सेट कर दिया। अब ये थोड़ा एम बड़ा बड़ा सा लग रहा है। अंदर से पिक्चर को छोटा करते हैं। पिक्चर को छोटा करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा साथ फिक्स कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो ये मैंने ली है आपने वही लेनी है। आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद आती है आप वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने वही लेनी है जो मैं ले रही हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद जी ये मैं इसको छोटा करके ना, मतलब ये कि क्योंकि ये यहाँ पे बैक में है तो बड़ा जो है छोटा लग रहा है। जब ये सामने आएगी पिक्चर तो ये इन्हेंस हो जाएगी। सबको जो है वो थोड़ा सा करके फिक्स कर लें, थोड़ा सा छोटा कर लें और फिक्स कर लें अपने हिसाब से। देखें अब ये अट्रैक्टिव लग रहा है ना, तो जो बड़े लीव्स लग रहे थे वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे। अब इसको भी जो है वो थोड़ा सा बेशक छोटा कर लें या बेशक ऐसे भी ठीक है, तो छोटा कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा अब ये रेक्टेंगल क्यों लेनी है? ये रेक्टेंगल जो है ना ये साइड पे नीचे लिखने के लिए ले रहे हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे एक पट्टी सी बनानी है जिसको हम लिखेंगे। इसको छोटा कर लिया और इसको साथ यहाँ पे फिक्स कर लिया। इसको थोड़ा सा रिबन को भी ऊपर किया और ये देखें। अब जो पोजीशंस है ना, जो ये बाल नज़र आ रहा है इसकी पोजीशन पे ध्यान रखा करें कि ये मैं कहाँ से कहाँ लेके जाती हूँ। अब ये बड़ा लग रही है, ये रेक्टेंगल बड़ी है। हम इसी टाइप की ना कोई छोटी रेक्टेंगल जो है ना वो लेते हैं। ये इसका साइज़ यहाँ पे फिट नहीं आ रहा, हम इसको डिलीट करके हम साइज़ जो है ना वो चेंज ले लेते हैं। अब ये मैंने थोड़ा छोटा साइज़ लिया तो ये ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा फैला के बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ जो भी थोड़ी बहुत वर्डिंग हमने इसके ऊपर लिखनी हो वो जो है वो पूरी हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका कलर चेंज कर लेना है, क्योंकि ओबियसली वाइट कलर जो है वो गोल्डन और ब्लैक की हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो हम गोल्डन और ब्लैक की कॉम्बिनेशन ही रखेंगे, क्योंकि वो अच्छी लग रही है। वाइट जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं लग रहा इसके साथ कोई भी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हम इसको लेने के बाद ना हम एक सर्कल लेते हैं। जो इसकी साइड पे सर्कल जो है ना, हम सर्कल फ्रेम वो लेंगे जो इसकी साइड पे रखेंगे, और फिर एक ये पूरा हमारे पास तकरीबन एक टेम्पलेट सा बन जाएगा। ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे सर्कल रखा, सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। अब ये इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने पिक्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है ना, उसी पोर्ट्रेट के अंदर सारा जो है वो फिक्स करना होता है। अब देखें ये और छोटा हो गया, बल्कि अट्रैक्टिव भी लग रहा है। कि दफ़ा छोटा कर लेती तो अच्छी बात थी, लेकिन क्योंकि पोस्ट में ये सारी ऊंच नीच जो है ये हमें अपनी पोस्ट बनाते हुए उसी हिसाब से करनी पड़ती है। आप देखें कि यहाँ पे मैंने ये जो है सर्कल लगाया। अब सर्कल का कलर चेंज कर देना है। ठीक है, सर्कल का कलर हम वो ही रखेंगे। अब जो हम जितने इसमें अंदर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, उसका नीचे उसके भी कलर नीचे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि आपके पास कैनवा में वो कोई कलर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी जो कलर आपको चाहिए उसको आप डाउनलोड करके कहीं से भी आप उसको डाउनलोड करके तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप यहाँ पे रखेंगे उसके कलर नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब जो यहाँ पे राइटिंग वगैरह करनी है आप वो राइटिंग करेंगे। लाइक यहाँ पे
जो है ये जो पोस्ट बनी हुई थी उसकी इस तरह से जो है वो राइटिंग हुई थी, मैं वही राइटिंग इसके ऊपर कर रही हूँ। तो आपको जो राइटिंग करनी है आप उस तरह से, और ज़रूरी नहीं है कि आप ये ही चीज़ कर रहे हो, आपने इसको मतलब आप अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हो कि जो चीज़ आपको अट्रैक्टिव लग रही है आप उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ये कि बाज़ कंपनीज़ ने बाज़ जगहों पे एक थीम सेलेक्ट हो जाता है, एक पोर्ट्रेट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, उसके ऊपर ही उन्होंने काम करना होता है। तो अब यहाँ पे मैं उर्दू में सॉरी इंग्लिश में लिख रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अचीविंग दिस अवार्ड या समथिंग, कुछ भी इस टाइप की जो भी चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है आप वो लिखेंगे। अच्छा अब देखें इसका एस नीचे चला गया, हम इसको थोड़ा सा जो है एक्सपैंड करेंगे तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है वो सेट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे देखें। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ और भी ऐड करना है, लाइक अगर कुछ उर्दू में लिखना है, अगर कुछ इंग्लिश में, कुछ जो भी जितने भी टेक्स्ट लिखने हैं यहाँ से इसको प्रेस करके लॉन्ग प्रेस करें तो आपका उर्दू की फ़ॉन्ट जो है वो आ जाती है। सब पे तकरीबन यही तरीका है सारे फ़ोन के ऊपर। तो आपने जो अपनी कोई उर्दू वर्डिंग ऐड करनी है आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप देखें ये हम आपको मुबारकबाद देते हैं, कुछ भी ये मैंने वैसे ही लिखा है, अब ज़ाहिर बात इतना अच्छा भी नहीं ये लग रहा, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। किस चीज़ की देते हैं? ये सारी जो डिटेल है आपने वो लिखनी है। आप फ़ॉन्ट स्टाइल छोटा कर सकते हैं ताकि आपका पूरा जो है वो आ जाए, इसकी जो आपने लिखना है वो इसके मुताबिक आ जाए। अब यहाँ से ऊपर जो है वो एक कंग्रेचुलेशंस उधर भी लिख लेते हैं, ऊपर भी। अब यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख रही हूँ, तो आप अपना नाम जो है यहाँ पे जो नाम लिखना चाहें वो लिख लें। इसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि वाइट कलर सूट नहीं कर रहा, अब ठीक लग रहा है। अब इसी की कॉपी करके मैं तो यहाँ पे लिख रही हूँ, लेकिन आप इसकी कॉपी यहाँ पे करके आप इसको डिलीट करके अपना जो दोबारा वर्डिंग जो है वो इसके ऊपर जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं जिस तरह मैंने ये पोस्ट बनाई है उसमें ऊपर CEO है वो भी मैं ही हूँ, नीचे जो है कोई मेंबर है वो भी मैं ही हूँ, और एक स्पॉन्सर जो है वो भी मैं ही हूँ, मतलब सारी जो है ना वो मैं ही हूँ। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों ले लिया है, हाँ ये जिस कंपनी के लिए आप पोस्ट बना रहे हैं उसका आपने लोगो लेना है, तो मैं ये लोगो ले लिया है क्योंकि मैं पोस्ट बना रही हूँ। अब ये यहाँ पे सूट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि थीम से ये मैच नहीं कर रहा, और जो मुझे पोस्ट मिली हुई है उसका भी जो लोगो है वो उसकी थीम से मैच नहीं कर रहा, मतलब थीम से आपके लोगो को मैच करना चाहिए। तो आपको कलर सिलेक्शन अपनी पोस्ट में वो रखनी है जिस जो आपके लोगो से मैच कर रही हो। तो मतलब ये चीज़ आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, कलर का हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा ये यहाँ पे गलती से हो गया। क्योंकि जो लिखना होता है वो अब ये मैं एक और रिबन क्यों ले रही हूँ, इसके ऊपर थोड़ी सी राइटिंग जो है वो और करनी है, तो इसलिए यहाँ पे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस की राइटिंग करनी है, तो वो जो है एक रिबन ऊपर भी ले लिया है। मतलब ये मैं उस हिसाब से पोस्ट बना रही हूँ, इसलिए अगर अपने माइंड से बनानी होती है ना वो थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने बिलिया को क्यों कर रही हूँ, मैं नीचे से कॉन्ग्रेचुलेशंस को ही क्लिक करके ऊपर ले जाती हूँ। इसकी कॉपी लेनी है, कॉपी अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करके आपने उसको ऊपर प्लस के निशान को क्लिक करना है तो आपकी कॉपी जो है वो हो जाएगी। अच्छा ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर है।